किसी जज के खिलाफ कोई बदउनवानी का केस हो, कोई करप्शन का केस हो, कोई इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का केस हो, वो समाज के लिए मुकर्रर ही नहीं होता, ना उस पर किसी किस्म की कोई कार्रवाई की जाती है। तो ये आर्टिकल 209 तो बिल्कुल इस तरह है कि ये इस्तेमाल में लाया नहीं जा सकता मौजूदा अदलिया के चंद मखसूस जजेस के होते हुए। मैंने आज आपको जहमत इसलिए दी कि कल मीडिया पे एक खबर देखी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ एक वकील साहब ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर किया है। बतौर कानून के एक तालिब इल्म के मैंने जरूरी समझा कि इस रेफरेंस को देखा जाए कि इस रेफरेंस में क्या क्या दर्ज है। आप हैरान होंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैठे हुए जितनी करप्शन मौसूफ के जिम्मे है, मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। और जब अदल इंसाफ की राह में रुकावटें हायल होती हैं, जब आप अपने चंद मखसूस वकला को प्रमोट करते हैं या अपने नजरियात को अपने फैसलों में रिफ्लेक्ट करते हैं, तो ये बात साबित हो जाती है कि आप इंसाफ नहीं फिर कर सकते। इसमें सबसे पहली चीज जो मैंने देखी वो बनी गाला में लेक व्यू हाउसिंग सोसाइटी है, जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी खुद एक शेयर होल्डर हैं और ये इनकी फैमिली की हाउसिंग सोसाइटी है, जिसमें इनके एक कजन जो पूरा इस्लामाबाद जानता है वो लैंड ग्रैबिंग के लिए मशहूर हैं और तमाम तर डील जो सोसाइटी की होती हैं, अभी इस सोसाइटी ने 40 से 50 करोड़ रुपया मुनाफा कमाया है, जिसमें सिटिंग इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज मोहसिन अख्तर कियानी वो शेयर होल्डर हैं। अब जब उनकी फैमिली इस्लामाबाद में सीडीए को प्रेशराइज करती है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को प्रेशराइज करती है, किसी अफसर में यह दम नहीं होता कि वो एक सिटिंग इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज के खिलाफ खड़ा हो या उसको कानून सिखाए कि सर ये आपकी सोसाइटी है, ये रेगुलराइज नहीं हो सकती, या ये आपकी सोसाइटी है, इसके जिम्मे ये टैक्सेस हैं। तो ये कई वायलेशन इसमें हैं और इसको अभी तक टैक्स इवेजन के पर्पसेस के लिए, टैक्स को अवॉइड करने के पर्पसेस के लिए रजिस्टर भी नहीं करवाया गया। और जो नेक्सस है वहां पे, क्योंकि मोहसिन अख्तर कियानी साहब खुद भी ताजी खोखर साहब के भी वकील रहे हैं, पिंडी में बाकी भी जो बड़े बड़े लैंड माफियाज हैं उनके साथ इनका नेक्सस रहा है। और ये लैंड रिकॉर्ड हमारे सामने है सारा कि ये 85 कनाल 8 मरला जमीन एनओसी के बगैर बेची गई है। अब ये किसी और शहरी की जमीन होती और वो बगैर एनओसी के बेची गई होती तो सख्त से सख्त एक्शन लिया जाता, जेल में डाल दिया जाता, अदालत में बुला के बेइज्जत किया जाता। मगर इसका जवाब कौन देगा कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अपनी मलकियत में जो हाउसिंग सोसाइटी है, जिसकी 85 कनाल 8 मरले जमीन ऐसी है जिसका एनओसी ही इशू नहीं हुआ, वो रिकॉर्ड भी यहां पे साथ लफ है इस रेफरेंस के। और मैं हैरान हूं कि उनकी पूरी फैमिली, उनके कजन्स कुछ इसमें शामिल हैं जो बगैर कानूनी दस्तावेजात के इस कब्जे वाले सारे मामले में मुलव्विस हैं। और ना सिर्फ ये, अगर आप असासाजात की बात करें तो जो डिक्लेयर्ड इनके फैमिली के एसेट्स हैं वो 5.6 करोड़ के शो किए गए हैं और जो असल इसकी मालियत है वो 1.8 अरब रुपए की है। तो मैं ये समझने से कासिर हूं कि आप एहतसाब के केसेस को भी सुनते हैं, एहतसाब के केसेस में भी बैठते हैं और आप लोगों को उनकी गैर कानूनी इकदामात पे उसका नोटिस भी लेते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं। तो ये जो हाउसिंग सोसाइटी है इस्लामाबाद में और ये जो नेट वर्थ आपकी है, जो एसेट्स हैं, इसका जवाब किसने देना है और किस फोरम पे देना है?
और ये जब से आप मोहसिन अख्तर कियानी साहब जज बने हैं, उनकी फैमिली के अगर आप विजिट्स बाहर के मुल्कों में देख लें तो किसी शाही खानदान के अफराद भी इतना बिजनेस क्लास में बाहर ट्रैवल नहीं करते जितनी यहां पे ट्रैवल बताई गई है। और $2,14,000 $2,14,000 ट्रैवल एक्सपेंसेस हैं, वो सारा फैमिली का जो बाहर के दौरों पर इखराजात हैं वो यहां पर दर्ज हैं। इस रेफरेंस में जो हिडन एसेट्स हैं उस हवाले से भी दस्तावेजात लगाए गए हैं। और तमाम तबकात का जब आप एहतसाब करते हैं, किसी को सिसिलियन माफिया कहा जाता है बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी जवाज के। किसी को पब्लिक ऑफिस होल्डर ना होते हुए जेल भेज दिया जाता है। किसी की बेल की अपील 2-2 साल नहीं लगती। तो ये यहां पे इंसाफ कौन करेगा कि इस्लामाबाद रावलपिंडी में बैठे हुए अपनी पोजीशन का नाजायज इस्तेमाल करते हुए आपने इतने ज्यादा असासे बनाए हैं जो आपकी आमदन के साथ मुताबिकत नहीं रखते। और बतौर सिटिंग जज क्या ये जेब देते हैं कि आप किसी हाउसिंग सोसाइटी में परसेंटेज रख के उसमें मालिक बन जाएं और फिर उसकी रजिस्ट्री ना करवाएं टैक्स बचाने के लिए। और माजी में जितने भी लैंड से मुतल्लिका केसेस है उसमें आप उसकी समाअत खुद करें। दिन दहाड़े अपनी नाक के नीचे इतनी बड़ी बेज़ाब्तगियां, इसका तसव्वुर मैं नहीं कर सकता था कि हाई कोर्ट में बैठे एक जज साहब इस लेवल पे जाके बदउनवानी में, बेज़ाब्तगियों में मुलव्वस होंगे, करप्शन में मुलव्वस होंगे। तो मेरी तो यही इल्तमास है ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि इस रेफरेंस को फिल फॉर समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए और समाअत के लिए मुकर्रर करके ये बासपुर्स की जाए कि ये जो आमदन है, ये जो असासे हैं, ये जो हाउसिंग सोसाइटी है, ये जो फैमिली के बाहर के दौरे हैं, इसमें तमाम तर प्रॉपर्टी के कागजात साथ लफ हैं। इस रेफरेंस में जिन वकील साहब ने ये रेफरेंस किया है, मैंने सफा ब सफा इसको पढ़ा है। इसमें तमाम तर प्रॉपर्टीज की तफसीलात दर्ज है, ट्रैवल डिटेल्स दर्ज हैं। तो आर्टिकल 209 जिसमें ऑनरेबल जजेस के खिलाफ कार्रवाई के हवाले से प्रोविजन दर्ज है, वो कब इस्तेमाल में लाई जाएगी? तब लाई जाएगी कि जब इस तरह की 100 हाउसिंग सोसाइटियां बन जाएंगी, तब लाई जाएगी कि जब इंसाफ बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और अगर आप इस रेफरेंस को पढ़ें तो इसमें आपको यह नजर आएगा कि चंद मखसूस लोगों को वकला बरादरी में से भी प्रमोट किया गया जो अपने चेंबर के थे, और ना सिर्फ बल्कि एक रेशियल और एथनिक बायस भी रखा गया है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद के लोगों से इनकी कुर्बत है, जिस वजह से उनको ज्यादा ओब्लाइज और अकोमोडेट किया जाता है। तो ये बड़े संगीन इल्जामात हैं इस रेफरेंस के अंदर, और हमारी यही इस्तदा है कि इसको फिल फॉर समाअत के लिए सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के सामने मुकर्रर किया जाए।